ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है, अगर कोई मुआहदा ना हुआ तो उसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर पूरा गांव जला दिया गया। पुलिस ने बताया, मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव मोहम्मद सिद्दीक अराई के दर्जनों घरों को जला दिया। पुलिस का कहना है कि सिद्रा चन्ना और मोहम्मद हसन ने 5 मई को हैदराबाद जाकर पसंद की शादी की। शादी की वीडियो आने पर मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद हसन के खानदान के 100 से ज़ायद घर फूंक डाले। पुलिस ने वाक़े पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए, जिनमें से एक लड़की के अगवा जबकि दूसरा गाँव जलाने का है। जैकबाबाद वाक़े पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, हुकूमत पहले दिन से मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लिया। जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत उनके अजाले के लिए इक़दाम करेगी। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक जिशान के हमरा गिरफ्तार। दूसरा मुलजिम सुहेल पिंकी का अकाउंटेंट निकला। दोनों मुलजमान की 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस किए जाने के शवाहिद सामने आए। मंशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुकाम को मिल गए। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी ने समीर नामी शख्स के अकाउंट्स भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। रस्सी जल गई बल ना गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही ले डूबेंगे। गुज़श्ता पेशी पर शाहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीखों पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ थी। कराची सीवीयू के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 2 नौजवान जख्मी। 2 दिन पहले होने वाले वाक़े की CCTV सामने आ गई। मुलजिम एक्सीडेंट करके फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज। 2 दिन हो गए, मुलजिम ना पकड़ा जा सका। और लंदन में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ बड़ा मार्च। हजारों अफराद की शिरकत। शुरका के फ़लस्तीनी परचम थाम कर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। मुसल्लत की गई जंग के संगीन मौशी नताइज भुगतना होंगे। ईरान का अमरीकी शहरियों को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीकियों को बताया जा रहा है उन्हें ईरान के खिलाफ जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। तेल की कीमतों में इजाफे और स्टॉक मार्केट के मसाइल तो एक तरफ, असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीकी कर्जों और शरह सूद में इजाफा होगा। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई कहते हैं, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। यूरोपीय मुल्कों ने अपने जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजारने के लिए पासदारान इनकलाब से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। बताया, पाकिस्तान, चीन और जापान के जहाज़ों की कामयाब आमदोरफ्त के बाद मुतादिद यूरोपीय मुल्क भी इजाज़त के लिए राब्ते कर रहे हैं।
ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान अपनी समुद्री हदूद में बहरी जहाज़ों के लिए मखसूस रास्ता और नया निज़ाम शुरू कर रहा है। कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी तिजारती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया निज़ाम जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा, जिससे सिर्फ तिजारती जहाज़ और ईरान के साथ ताउन करने वाले मुल्क ही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इन खिदमात के एवज़ ज़रूरी फ़ीसें वसूल की जाएंगी। मुखालिफिन के लिए ये गुज़रगाह बंद रहेगी। पिंकी की निशानदही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे, 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए का कहना है पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थी। पिंकी की दस्ते रास्त किरण का गैर मुल्की शौहर भी जेर हिरासत, मुल्जिमान में शामिल। ARY न्यूज़ ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़े उसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुल्जिमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल उर्फ पिंकी, उसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। सिंध पुलिस ने मंशियात फरोशों की फहरिस्त IG पंजाब को दे दी। ट्रेन के जरिए कराची कोकेन सप्लाई करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन ईशान रजा ने SPCRO की सरबराही में टीम तश्कील दी। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। सिंध में दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्ररा करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। ताजरों और सनतकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। बलूचिस्तान में ईद उल अजहा के मौके पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला। 1 जून तक दुकानें, कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन खत्म करने का एलामिया जारी। ARY न्यूज़ ने सदर सराफा बाजार कराची में छापा मारने वाली टीम का पता लगा लिया। FIA टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल रुबाब कर रही थी। उन्हें वीडियो में अहकामात देते देखा जा सकता है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने FIA एहलकारों की जानिब से दुकानदारों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कराची को इंक्वायरी की हिदायत, 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। FIA का कहना है कोई कानून से बालातर नहीं, कार्रवाई चांदी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ की गई। ईद उल अजहा कब होगी, फैसला आज होगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, महकमा मौसमियात कराची में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। 17 मई इतवार को जिलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी बकरा लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। बच्चों का पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पर जोर। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। मंडी में एक से बढ़कर एक नायाब जानवर मौजूद।